नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बात करेंगे राजधानी पटना की। राजधानी पटना के दिन भर की क्या हलचल होने वाली है आज उसकी, और इसके साथ ही क्या मिजाज रहने वाला आज राजधानी पटना का। इसके साथ ही हम रुख करेंगे पटना का। हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, राजधानी पटना में ठंड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह से ही कोहरे की स्थिति बनी हुई है और भारी कोहरा देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ हलचल रहेगी और कब तक इस ठंड के माहौल को लोगों को झेलना पड़ेगा? कब तक ऐसी कड़ाके की ठंड पटना में पड़ती रहेगी? और इसके साथ ही वहां पर राजनीति का क्या कुछ मिजाज रहेगा, क्योंकि एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो आज बिहार आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी क्या कुछ हलचल रहने वाली है राजधानी पटना में आज? बिल्कुल काजल, आपने ठीक कहा कि मौसम का जो मिजाज है वो इतना इस कदर लोगों को परेशानी का उसका सबब बन गया है कि लोगों के आम जनजीवन पर इसका बेहद ही खासा असर देखने को मिल रहा है। बात करूं कि हर उम्र के लोग इस ठंड की वजह से परेशान हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर जो चिड़ियाघर में हैं उनके लिए भी अलग तरीके से व्यवस्था करनी पड़ रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। और जो स्थिति है वो बिल्कुल चक्का जाम की जैसी स्थिति है। रेल परिचालन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा जो हवाई सेवा है उस पर भी इसका असर पड़ा है। राजधानी पटना से जो कई उड़ान रद्द कर दिए गए हैं और जो 2-3 दिन पहले की उड़ान है उनको भी अभी तक राजधानी पटना में टिके रहना है, क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम का ये असर है। और रही बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि 19, 20, 21 को कोल्ड डे रहेगा। और ये कोल्ड डे इस तरीके से होगा कि आप सही ढंग से इस कड़कड़ाती ठंड में आप कहीं भी आप एहसास हो जाएगा आपको कि आप किसी भी समय, चाहे सुबह के 4 बजे हो, 5 बजे हो, पूरे दिन का यही आलम है। और सूरज भगवान से तो भेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों को इंतजार है कि कब ये कोहरे की बादल फटेगी, कब ये कोहरे का चादर हटेगा और भगवान सूर्य दर्शन देंगे। पिछले 2-3 दिनों से यही स्थिति है और आने वाले जो 3 दिन है वो भी ऐसे ही नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो उत्तर बिहार के जो जितने भी जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं उसकी स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि जो हिमालय से जो बर्फीली हवाएं चलती है उसका असर और ज्यादा होता है। और आज भी देखिए कि सुबह से जो हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हाड़ हिला देने वाली ठंड, तो ये ठंड हाड़ हिला देने वाली ठंड है और उस मुहावरे को पूरी तरीके से चरितार्थ करती है। तो ये है मौसम का हाल। वहीं आपका जो दूसरा सवाल है, राजनीतिक रूप से राजधानी पटना में कैसे होंगे हालात, तो आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 1 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका जो टाइम टू टाइम जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो पटना एयरपोर्ट से आएंगे। बिल्कुल एक रोड शो होगा, वहां से वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से पहले वो राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कृष्ण चेतना मंच, जो यादव समुदाय के मैक्सिमम लोग शामिल है उसमें, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव से पहले जो समीकरण है MY का, जो समीकरण है अभी जो हाल में जो बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अगर आबादी किसी जाति की है तो मुसलमानों को छोड़ दे तो उसके बाद यादव जाति की सबसे ज्यादा है हिंदुओं में। तो लिहाजा इस समुदाय पर वोट बैंक की सेंधमारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान बाई हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जब इनको एक आम विधायक से जब मुख्यमंत्री बनाया तो सारे लोग स्तब्ध रह गए थे कि आखिर ये कैसी रणनीति है। लेकिन बीजेपी का ये कल्चर है कि एक आम कार्यकर्ता संगठन से जुड़ता है और एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ता है तो मुख्यमंत्री के पद तक जा सकता है। ये एक सिंबॉलिक उदाहरण है। तो लिहाजा बिहार में भी ये बताने की कोशिश है कि इन्हीं के बीच से कोई एक बीजेपी का कार्यकर्ता नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वो नहीं बैठेगा जो वंशवाद को बढ़ावा देता है, वो व्यक्ति नहीं बढ़ेगा जो यादव से लालू प्रसाद यादव, फिर उनकी पत्नी
फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहू, फिर उनके मतलब कई ऐसे नाम हैं जिनको परिवार और वंशवाद के रूप में जाना जाता है। तो इसको ये इस यादव वोट बैंक की सेंधमारी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को राजधानी पटना बुलाई है। कई ऐसे कार्यक्रम है जो होंगे, और इसके अलावा अगर बाकी तमाम पार्टियों के जो कार्यक्रम है उसमें आरजेडी की तरफ से मिलन समारोह है। जेडीयू में कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, जहां पर उन्होंने मीटिंग ली है। अपने प्रदेश कार्यालय के तमाम जो जगह है उससे वाकिफ हुए, कहा आगे लोकसभा में कैसे कैसे सिटिंग कैंडिडेट को या जो कैंडिडेट सीट शेयरिंग को लेकर जब बैठक होगी तो काफी संख्या आएंगे, तो एक अलग से पोर्टिको भी बना है वहां पे। इसके अलावा अगर अलग अलग जो दल है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। लोकसभा चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि उनकी भी कुछ ना कुछ भागीदारी हो, तो लगभग सभी दल में कुछ ना कुछ हलचल काजल जरूर देखने को मिल रही है। जी जी गौतम, हमने जाना कि क्या कुछ हलचल रहने वाली आज राजधानी पटना में, और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं आपके पीछे घना कोहरा दिख रहा है और ये साफ बयां कर रहा है कि पटना की क्या तस्वीर है और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है इसका विश्लेषण आपसे हमने जाना। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।